फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारी इंग्लिश लेक्चर की लास्ट क्लास है और जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट स्पेशल का बैच चल रहा है इंग्लिश पार्ट का, और इसके बाद मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए बोला है। मैं करवा रही हूँ धीरे धीरे, और आज ये इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी नरेशन की क्लास है और भी अदर एग्ज़ाम्स जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है उनके लिए इक्वली हेल्पफुल है। नरेशन जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और इसमें नरेशन होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड। मतलब नरेशन में हम क्या करते हैं, जो एक वर्ड होता है जो डायरेक्टली बोलते हैं ना, जैसे कि राम सैड, है ना, राम सैड आई एम हैप्पी। राम ने जो बात बोली उसका जस्ट एग्जैक्टली वर्ड बोल दिया जाता है, वो हमारा नरेशन होता है। अब इसको हमें नरेट करना रहता है, मतलब ये डायरेक्ट बोल दिया गया, अब हमें उसे इनडायरेक्टली बोलना रहता है। तो हम क्या बोल देंगे उसको? राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी, है ना। तो इस टाइप से हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं उसको। तो ये हमारे नरेशन होता है ना। तो राम सैड दैट ही वॉज हैप्पी। तो स्पीकर्स जो हमारा राम सैड होता है ना, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो ये इन्वर्टेड कॉमा लिखा रहता है ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है। और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो नरेशन के पार्ट क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से होते हैं? सैड है, टोल्ड है, आस्क है, ये सब हमारे क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, है ना। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? वर्ड आउटसाइड क्वेश्चन मार्क, जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है वो हमारे क्या होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वर्ड इनसाइड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जो इनसाइड में लिखा रहता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे ही सैड आई एम बिज़ी, तो ही सैड जो होगा ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और आई एम बिज़ी ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है। तो नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। अब बेसिक चेंज क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले हमें कॉमास, जब हम नरेट कर रहे होते हैं तो उसमें कॉमा को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं। और क्या होता है, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसमें हमें बीच में उसको ज्वाइंट करने के लिए कंजंक्शन जोड़ना पड़ता है। दैट है, फिर वेदर है, WH वर्ड है, ये सब चीज़ें हमें जोड़नी पड़ती हैं। और दूसरा उसमें चेंज क्या होता है, उसके प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड लिसनर, इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना। और टेंस चेंज होता है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस होगा वही रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस होगा। बट अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है ना तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो टाइम है, प्लेस है, वो भी चेंज होते हैं, है ना, ठीक है। तो जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हमारे प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हमारा एक आपने बहुत ही कॉमन फार्मूला सुना होगा सन वाला, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज आ जाता है। तो ये होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे? आई है, मी है, ये है ना। सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही शी इट है। तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, ही सेड टू मी आई लाइक योर बुक, तो ही टोल्ड मी दैट। अब आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन कौन है? ही है। तो ही लाइक्ड योर बुक, यू कौन है? सेकंड पर्सन, ये किसके? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी है, मी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? माई होगा, माई बुक, है ना। तो हमें इसके ये बताना होगा कि सब्जेक्टिव और प्रोनाउन के क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के क्या होते हैं। जैसे कि ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, और पोजेसिव उसका हिज होता है, शी का हर होता है ना। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। दे के देयर होता है, दैम होगा, तो ये, और वी का अज होगा। तो ये हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के हमें पता होनी चाहिए। जो प्रोनाउन की क्लास देखिएगा, जब आपने सारी क्लासेस देख रखी होंगी ना तो आपको ये क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो टेंस में चेंज क्या होता है? जो हमारे प्रेजेंट सिंपल में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट सिंपल में है तो वो किस में? सिंपल में ही रहेगी, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। जो प्रेजेंट है टेंस किस में चेंज होगा? अगर प्रेजेंट में, ये किस में हमेशा चेंज किस में होगा? रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। अब किसके अकॉर्डिंग? हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। ये जो प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल पास्ट में
हमारा जो अगर सिंपल टेंस में है तो वो किस में, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, उसमें नो चेंज होगा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में नो चेंज होगा। लेकिन अगर पास्ट में है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, पास्ट ही बनेगी हमारी कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब। किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच ऑलवेज चेंज बाय द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और विल जो होगा, विल का हमारा पास्ट क्या होता है, वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। और कौन सी टेंस में चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में होगा तो चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, स्पेसिफिक फैक्ट होगा, हिस्टोरिकल और परमानेंट फैक्ट होगा, तो उनमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। और टाइम और प्लेस कैसे चेंज होंगे, जैसे नाउ है तो रिपोर्टिंग स्पीच जब चेंज करेंगे तो नाउ की जगह पे दैन होगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। अगर लास्ट है तो प्रीवियस, यस्टरडे अगर गुजरी हुई चीज़ों के लिए प्रीवियस, और टुमारो के लिए नेक्स्ट, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नरेशन में कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती हैं जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तो टेंस तो आपको पता ही है, और प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ये प्रोनाउंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो अब असर्टिव सेंटेंस, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव, ठीक है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें चेंज करने के लिए क्या होता है, उसमें सेट के बाद में हमेशा सेट टू है तो उसके साथ में टोल्ड लगा दिया जाता है, एज अ कंजंक्शन के बाद होगा टोल्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही सैड आई एम टायर्ड, तो ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, है ना। ही सैड टू मी, तो यहाँ पे सेट टू है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो अगर टू है तब इसको मिला के हम क्या बनाएंगे, टोल्ड बना देंगे। अगर सेट टू दिया है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, वैसे ये क्या रहता, वैसे सैड ही रहता, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, है ना। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते, है ना। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, टोल्ड लगा रहे हैं और दैट कंजंक्शन लगा रहे हैं, वैसे ही अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें कंजंक्शन क्या, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, है ना। और क्या, सेट टू की जगह पे हम क्या, टोल्ड का नहीं, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, आस्क्ड का यूज़ कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है, आस्क्ड का यूज़ कर देंगे। चेंज क्वेश्चन ऑर्डर टू स्टेटमेंट ऑर्डर, ठीक। अब आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, ये सब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर पॉजिटिव कमांड एंड रिक्वेस्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ही सेड टू मी ओपन द डोर, तो सेड टू की जगह पे हमने टोल्ड ही यूज़ किया है, सेड टू की जगह पे हम टोल्ड का ही यूज़ करेंगे, है ना। ही टोल्ड मी, और लेकिन यहाँ पे क्या, कंजंक्शन हम सिर्फ किसको, टू का यूज़ कर देंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। ही सेड टू, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, और कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा। और क्या है, कॉमन वर्ब ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड एंड टोल्ड, वार्नड, ये सब होंगे। अगर कुछ किसी चीज़ को वार्न कर रहा है, हमें इससे सेंस से पता लगाना है, इम्पेरेटिव हमारा सेंस रिलेटेड है। अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लिख लेंगे। ओपन द डोर, ये क्या, ऑर्डर दे रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या, ये कमांड लिख सकते थे ना, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, है ना। एडवाइज्ड मी, तो इस टाइप के हम यहाँ पे कमांड वर्ब लिखेंगे। ऑर्डर है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्ट है, टोल्ड है, वार्नड है। तो क्या, ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझे क्या कहा, सिर्फ कहा है डोर खोलने के लिए। अगर वो ऑर्डर देता तो यहाँ पे ऑर्डर सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा इम्पेरेटिव में। एक्सक्लेमेटरी में हमें क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे क्या एक्शंस दिखाए जाते हैं, हुर्रा, जॉय, ये मैंने बताया था ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी में हुर्रा है, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे सेड की जगह पे ही एक्सक्लेम्ड विथ, हुर्रा किस लिए, जॉय के लिए, तो जॉय। मैंने बोला था ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज सिर्फ नरेशन में होता है, तो इस वजह से मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ
अलास। तो इस टाइप के सॉरो है, सरप्राइज्ड है, इस टाइप का वर्ड लिख के हमें जस्ट एज इट इज़ सेंटेंस को लिख देना है। क्या है? ही सैड हुर्रा वी वन। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। वी का एग्जेक्टिव क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे बना दिया गया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि हैड वन क्यों लिखा गया है? ठीक है, ही सैड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, वह जीत गए। तो वी वन, ये कौन सा टेंस बन रहा है? ये हमारा प्रेजेंट बन रहा है ना, तो हमें उसको क्या पास्ट में बनाना है, दे हैड वन। ठीक है, ऑपरेटिव क्या होंगे? जिसमें हम क्या किसी को विश रिलेटेड होंगे, है ना। ही सैड मे यू सक्सीड, तो ही विश्ड दैट आई माइट सक्सीड। मे का सब पास्ट क्या हो जाता है? माइट हो जाता है ना। ये हमारे मोडाल्स भी हैं, माइट हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। यू विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड। तो यहाँ पे हमें क्या ये लिखना है कि सेट, तो हम क्या करना है? एजर्टिव में टोल्ड लिख देंगे, इम्पेरेटिव में क्या ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ये सब होंगे, है ना। एजर्टिव और इंट्रोगेटिव में आस्क्ड और इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। और क्या हुआ? जो हमारे कौन सी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे। ऑपरेटिंग हुआ तो ही विस्ड दैट, और कंजंक्शन इसमें दैट ही लग रहा है। सिर्फ कंजंक्शन किस में चेंज हो रहा है? हमारा कंजंक्शन जो है वो सिर्फ चेंज होगा कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनमें कंजंक्शन क्या इफ़ या वेदर लग जाएगा, है ना, वेदर लग जाएगा। और क्या होगा? जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है उसमें कंजंक्शन क्या दैट लग जाएगा, और क्या चूज़ होगा? टोल्ड यूज़ होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें टू लग जाएगा, और यहाँ पे क्या एडवाइज्ड, सरप्राइज्ड, इस टाइप के वर्ड होंगे। और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, और यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा लगेगा? एक्सक्लेमेटरी में कंजंक्शन हमारा दैट ही लगेगा। तो कंजंक्शन सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? हमारा इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन चेंज हो रहा है और इम्पेरेटिव में चेंज हो रहा है, और किसी में नहीं चेंज हो रहा, और उसमें दैट ही कंजंक्शन लगेगा। ठीक है, सेड टू कुछ चेंज किस में चेंज होगा? अगर स्टेटमेंट रिलेटेड मतलब असर्टिव सेंटेंस है, मैंने बताया ना, तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो किस में चेंज होगा? अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन हमारा किस में? टोल्ड में चेंज होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कमांड से रिलेटेड है तो ऑर्डर्ड में और टोल्ड में। रिक्वेस्ट है मतलब कि ऑपरेटिव है तो रिक्वेस्टेड में। एडवाइज्ड से रिलेटेड भी चेंज हो, एडवाइज्ड किस में? एडवाइज्ड रिलेटेड, और एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा हमारा सेट टू। ठीक है, और स्पेशल रूल क्या है? जो लेट अस से स्टार्ट होंगे तो उसमें हम क्या सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट प्लस शुड का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे एक दिया गया है ना, गुड मॉर्निंग एक्सेट्रा, तो हमें क्या होगा? विश्ड, वो क्या कर रहा है? विश्ड कर रहा है, तो हमें विश्ड उसकी ग्रीटिंग इस टाइप से वर्ड कंटेक्स्ट लिखेंगे। जैसे डू नॉट चेंज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, हमें यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं चेंज करना है। लेट अस के साथ में जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा? सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद में हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, और क्या शुड से स्टार्ट करेंगे। ये है लेट अस से रिलेटेड वाले। ठीक है, जो हमारा टोल्ड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? सजेस्ट या प्रपोज्ड में, और कंजंक्शन कौन हमारा? दैट लगेगा और शुड लगेगा। ठीक है, अगर लेट मी से रिलेटेड है तो रिक्वेस्टेड और आस्क्ड और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद होगा। तो हमें फर्स्टली क्या करना है? सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें सिलेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब सिलेक्ट करनी है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फिर चूज़ कनेक्टेड चूज़ करना है कि मतलब कंजंक्शन चूज करना है हमें कि हमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा, इफ़ होगा, वेदर होगा, दैट होगा। ठीक है, और प्रोनाउन चेंज करने हैं टेंस के अकॉर्डिंग, और चेंज टाइम प्लेस इनका चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, वो पहचाननी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, फ्यूचर में है, फ्यूचर और प्रेजेंट में है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आर्टिकल है, हिस्टोरिकल है, तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे, जैसे ये इनको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि रिया सेड आई एम रीडिंग बुक, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है ना, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो रिया सैड कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट, तो रिया सैड दैट, और फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? ही है हमारा,
तो रिया सेड दैट ही वॉज, तो रिया सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, रिया सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हमारे क्या इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड हो जाएगा, है ना। तो मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम, आई नो हिम। जो हमारा ये वाला है ना, इसको हमें इंट्रोगेटिव में ही नहीं बनाना है, इसको हमें क्या असर्टिव सेंटेंस की तरह ही ट्रीट करना है, इंट्रोगेटिव एज अ इंट्रोगेटिव नहीं करना है, वो सिर्फ हम एक्टिव पैसेज में करते हैं, ना कि नरेशन में। दूसरा सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव से रिलेटेड है, द टीचर सैड टू द बॉय वर्क हार्ड। तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर क्या, उसने वर्क हार्ड, उसने एडवाइज कर रहा है ना, द टीचर एडवाइज्ड द बॉय टू वर्क हार्ड, है ना। दूसरा कौन है, एक्सक्लेमेटरी है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आई लॉस्ट माई पर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिएगा कौन कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, अल्लाह से, तो अल्लाह किसी सौरव के लिए होगा, थे ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स, है ना। फर्स्ट देखिए, रिया सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। क्यों हमारा, क्योंकि पास्ट में है, तो यहाँ पे न्यू ही बनेगा, हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कि हमारा देखो यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब है ना, नो हमारी प्रेजेंट की है, तो हमें पास्ट में न्यू रखना है। द टीचर सेड टू मी, सेड टू द बॉयज़, तो टीचर एडवाइज्ड द बॉय टू वर्क हार्ड, है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बताइए कि ही हैड लॉस्ट हिज पर्स क्यों है, क्योंकि क्या बोला, लॉस्ट माई पर्स, तो हमें ये पास्ट में बना रहे हैं, और किस में हम उसको परफेक्ट में चेंज कर दे रहे हैं, ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे, तो हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट चूज करना है। जैसे कि दिया हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द टीचर सैड, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हमारा एथिकल ट्रूथ है, एथिकल ट्रूथ में क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब आप देखिएगा आपका आंसर कौन सा है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। तो टाइप क्या है, कनेक्टर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना होता है कौन सा टाइप है, फिर हमें देखना है उसमें कनेक्टर मतलब कंजंक्शन कौन सा चेंज करना है, प्रोनाउंस कौन से चेंज होंगे, टेंस में टाइम प्लेस क्या चेंज होंगे, स्टेटमेंट हमारा दैट है, कौन से क्वेश्चन है यस नो टाइप वाले हैं तो इफ़ या वेदर से कंजंक्शन लगाएंगे। अगर WH वर्ड वाले क्वेश्चन ना हु व्हाट, तो हम क्या करेंगे उसमें हु व्हाट से ही स्टार्ट करेंगे। कमांड से रिलेटेड है तो टू कंजंक्शन, निगेटिव में नॉट टू, अगर नेगेटिव कमांड है तो नॉट टू के साथ में स्टार्ट करेंगे, विश है तो विश्ड है, एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम्ड के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी नरेशन की छोटी सी क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये हमारा इंग्लिश का लास्ट सेशन है, आज से हमारा इंग्लिश कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको मैं इसकी एक दो छोटी छोटी क्लासेस दे दूँगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें इंग्लिश के सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रीवियस ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट सेशन आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हिंदी पढ़नी है या संस्कृत, क्योंकि हम पहले लैंग्वेज का पार्ट स्पटेड में कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना वो आपकी 40 मार्क्स की है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लैंग्वेज पहले कंप्लीट कर लीजिए, है ना। 30 मार्क्स की लैंग्वेज आ रही है आपकी, जिसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की संस्कृत है, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है। तो आपको इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप जो है ना लैंग्वेज अपनी अच्छे से करिए। तो आप बताइएगा कि आपको हिंदी पढ़नी है या संस्कृत पढ़नी है, फिर उसके बाद में बाकी चैप्टर भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।